सोच के देखो कि एक इंसान को जो 6-7 लोगों की एक परिवार है, उसमें से एक इंसान को कैंसर हो रहा है। कैंसर के लिए बोलेंगे कि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। कोई बोलेंगे कि वह खाने पीने में आजकल केमिकल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो वजह होती तो 7 लोगों को होते ना परिवार। एग्जैक्टली। एक को क्यों हुआ? एक को क्यों? क्योंकि उनका खुद का अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो उनको खुद को वीक बना रहा है, उनको वल्नरेबल बना रहा होता है, और उस वल्नरेबिलिटी में वो बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगता है। कैंसर के लोगों के लिए खास तौर पर आप कोई एक एडवाइस दे सकते हो कि ये घर बैठे बैठे करो, अगर फायदा लगे तो फिर पूरी तरह आना? देखो, कैंसर जो है ना वो एक्सट्रीम केस में हो रहा है जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के साथ जी रहे हो। ओके। अंदर ही अंदर कुछ इमोशनल ट्रॉमास हैं आपके अंदर, कुछ नेगेटिविटी, गुस्सा, इरिटेशन है। आप बिना मतलब में वरीज, चिंता आप दबा रहे हो। हाँ, कुछ ना कुछ है आपके अंदर जो सोच के देखो कि एक इंसान को जो 6-7 लोगों की एक परिवार है, उसमें से एक इंसान को कैंसर हो रहा है। कैंसर के लिए बोलेंगे कि एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। कोई बोलेंगे कि वह खाने पीने में आजकल केमिकल्स ज्यादा हैं, इसकी वजह से कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो वजह होती तो 7 लोगों को होते ना परिवार में। एग्जैक्टली। एक को क्यों हुआ? एक को क्यों? क्योंकि उनका खुद का अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो उनको खुद को वीक बना रहा है, उनको वल्नरेबल बना रहा होता है, और उस वल्नरेबिलिटी में वो बीमारियों को अट्रैक्ट करने लगता है। सारे रीजंस हो सकते हैं, और उसमें सबसे पहले उनका वो पर्टिकुलर पार्ट वीक हो जाता है जो एक्चुअली वल्नरेबल बन चुका है। जैसे किसी को बोलेंगे कि भाई पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया किसी को, राइट? को बोलेंगे किसी को ब्रेन कैंसर हो गया। तो जो पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा वीक हो जाता है उसी में वो अटैक करता है। एनवायरनमेंट या फिर केमिकल्स, ये सब सिर्फ एक काइंड ऑफ एक एड ऑन पार्ट बन जाता है कि जिसकी वजह से ये हुआ होगा, लेकिन होना होता तो सबको हो जाता ना। तो उनको हुआ है क्योंकि ये एक कार्मिक ब्लॉकेज है। अब यहाँ पे कार्मिक की बात करूं जी, उसके अपने खुद के कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नेगेटिव होके उनके अपने फ्रीक्वेंसी खराब हुआ, उनका ऑरा वीक हो गया, उसमें कई सारे छेद हो गए। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस पर अटैक कर रहा है जिससे कि वो बीमार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोन हो गए। तो वो बीमार एक बार में कैंसर नहीं होता, याद रखना। धीरे धीरे कैंसर होता है। कैंसर तो लास्ट स्टेज में हुआ। पहले तो हेडेक हुआ, पहले तो आपका पेट खराब हुआ, पहले आपके घुटने में दर्द हो रहा था, पहले तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी, बीमारी हो रही थी, रिश्तों में खटास हो रही थी, पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी, कई सारी नेगेटिविटी है। सो नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, फिर धीरे धीरे वो एक बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, और वो आपके बॉडी में कहीं घर बना लेता है। वही कैंसर होता है। अब कैंसर को ठीक करना आसान है, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होगा, जितना लंबा आपके एलोपैथी में नहीं होगा। जैसे मान लो जितना उससे ज्यादा एक्चुअली एलोपैथी में होगा। फॉर एग्जांपल, आपने सुना होगा कि जैसे ऋषि कपूर साहब जी, इरफान खान साहब, ये बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज, राइट? अब उनके पास पैसे की कमी तो थी नहीं। एक ने लंदन में, एक ने अमेरिका में जाकर ट्रीटमेंट कराया। दोनों ऑलमोस्ट 2-2 साल, 2.5 साल तक ट्रीटमेंट कराया, और आज वो दुनिया में नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ कि भाई इतना ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो बचे नहीं? क्योंकि उन्होंने वो सिर्फ और सिर्फ उन सारे एक्सटर्नल चीजों पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स पर काम किया जिसकी वजह से उनको कैंसर हुआ था। उस पर काम नहीं किया कि अंदर कुछ घाव था, कुछ ट्रॉमास था, कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर था। क्योंकि बाहर से लोगों को देखने में हमें लगता है इनकी जिंदगी में सब अच्छा है, 99.99% सब अच्छा है, लेकिन वो होता नहीं है। कुछ ना है। देखो, हमने सुना है ना, लोगों ने सुसाइड करते हुए सुना है ना, आपने कई लोग अपनी जान लेने की कोशिश, कई सारे हॉलीवुड एक्टर्स जो कि पूरी दुनिया में हैं, ऑस्कर ले चुके हैं, भाई नाम सुना होगा, और वो बचे नहीं, उन्होंने अपनी जान दे दी। क्यों? एंड लाइफ डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे अंदर कुछ एक नेगेटिव एनर्जीज होती है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है, थॉट्स, इमोशन और बिलीफ से। उसी को मैं कर्म बोलता हूँ। कर्म यानी कि आपने हाथ से क्या किया, बॉडी से क्या किया, वो तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन आप इंटरनली क्या करते हो वो 75% होता है। 75% मैनिफेस्टेशन आपके अंदर हो रहा है, जो कि आप थॉट लेवल पर, अपने इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर अंदर क्रिएट कर रहे हो। बिल्कुल। वो कुड़कुड़ जो कर रहे हैं, बाहर तो मुस्कुरा के दिखा रहे हैं, राइट? एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन अंदर तो कुछ था ना जो कैंसर में तब्दील हुआ। बिल्कुल। अब उस पर्टिकुलर रीजन को, उस रूट कॉज को हम रेकी हीलिंग में डील करते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। जब हम हीलिंग करेंगे, ये तो दिव्य शक्ति, ईश्वर की शक्ति है ना, गॉडली पावर है ना, बिल्कुल ना। तो वहां उनकी पावर, उनको तो पता है ना कि इनका कौन सा कर्म की वजह से इनको मिला है, तो उन्होंने खुद क्रिएट किया कि बाबा खुद की हीलिंग कर लो, अपने कर्म को ठीक कर लो, ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने खुद क्रिएट किया टेक्नोलॉजी, तो अंदर जाके वो वही काम करेगी ना जो उसको करना है। क्या करेगी? उसके कार्मिक ब्लॉक को ठीक करेगी। और फिर वहीं से उनका मन बदलेगा, थॉट प्रोसेस बदलेगा, और अब वो अच्छे सोचने लगेंगे,
अच्छे बिलीव करने लगेंगे, अच्छे फील करने लगेंगे। अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे अंदर की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, आपका ऑरा पॉजिटिव मैग्नेट बनेगा। अब वो यूनिवर्स से वही चीज अट्रैक्ट करेंगे जो आप चाहते हो। अब या क्या चाह रहे थे हम लोग? गुड हेल्थ। अब जीना चाहते थे। तो कई लोग रिवर्स हुए कि नहीं कैंसर? बिल्कुल। वो लोग उस पर्टिकुलर कीमोथेरेपी से नहीं हुआ, क्योंकि कीमोथेरेपी में तो आपका इम्यूनिटी और वीक हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा। बिल्कुल। क्योंकि आपके लाइफ सेल्स भी तो मरते हैं ना उसमें। और देखो आप और वीक हो जाते हैं, आप और ऑन बेड हो जाते हैं, आप चल कर जाते हैं बट कीमो के बाद आप ऑन बेड हो जाते हैं। बहुत ही कमजोरी आ जाती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मनीषा कोइराला, ठीक है, वो वापस आए तो उनकी अपनी पॉजिटिविटी थी। उनको लगा कि मुझे कुछ और अच्छा करना है जिंदगी में, और आगे बढ़ना है, मुझे ये सब अपने गोल्स अचीव करने हैं, मुझे जिंदगी जीना है। वो पॉजिटिविटी, वो उससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े। कीमो से तो खराब हो चुका था। बिल्कुल। तो जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। इसीलिए ये जो कैंसर की बात करेंगे तो कैंसर भी ठीक हुए हैं। मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर तो मैं नहीं देख सकता। पास्ट में मैंने कई सारे मेरे स्टूडेंट्स को, कई सारे क्लाइंट्स को ठीक होते हुए देखा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो आपके ब्लड कैंसर हो, या फिर पैंक्रेटिक कैंसर हो। कुछ कैंसर अलग अलग नाम लेते, किसी को थ्रोट में कैंसर था, राइट? ठीक हुए हैं। क्या सभी ठीक हुए हैं? नहीं, सभी ठीक नहीं हुए। ओके। जिसका होना था हो गया, सब कुछ ही खराब हो चुका, तो नहीं होगा वो, क्योंकि उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो चुके हैं। उसके जो भी कार्मिक, कितना क्योर करेंगे, आपके पास नहीं हो सकता। कार्मिक अकाउंट होता है, आपको जाके वो तो अकाउंट तो क्लियर करना ही है। तो जिसको जाना है वो चले गए। लेकिन हाँ, हीलिंग से वो वापस आए, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, हीलिंग अकेले क्या किसी कैंसर को, किसी बीमारी को ठीक कर सकता है, या ये एक साथ में चलने वाली एडिशनल एक ट्रीटमेंट होगा? दोनों तरीके से चलता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो ऑलरेडी आपका मेन स्ट्रीम थेरेपी चल रहा है उसको चलने दो। फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज है, एग्जांपल दिया आपने, तो वो दवाई ले रहा है, इंसुलिन ले रहा है, तो मैं एब्रप्टली उनको नहीं बोलूंगा कि छोड़ दो, क्योंकि छोड़ते ही उनको दिक्कत आएगी। उनका बहुत ज्यादा शुगर लेवल रहेगा तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये हीलिंग धीरे धीरे काम कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ साथ साथ चलाओ, मेडिसिन चलने दो, हीलिंग साथ साथ करते जाओ। जैसे जैसे आपको लगे कि शुगर लेवल अब लो रहने लगा है, जो पहले सेम डोज से ज्यादा कम हो रहा है, इसका मतलब डोज कम कर लो। वहां से मतलब जो भी डोज ले रहे हो उसका आधा कर लो फॉर एग्जांपल, और हीलिंग करते रहो। फिर उसका और आधा कर लो, फिर हीलिंग लेते रहो, सो दैट आपका जो डायबिटीज वो हाइपो ना चला जाए, एकदम लो ना चला जाए, क्योंकि इससे लो होने के चांसेस हैं। तो आप दोनों को साथ लेके चलो, चेक करते रहो, तो आप एक दिन पाओगे कि आपको अब मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट मेडिसिन दिन भर में आपका शुगर लेवल ठीक है।